सभी को नमस्ते। हम आज उपनिषदों के ऊपर पुनर्चर्चा करने जा रहे हैं। उपनिषदों में भी ईशावास्य उपनिषद के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने प्रथम मंत्र में बताया है कि सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है और इस जगत में जो कुछ है, जो भी आपको मिला है, उसका त्याग पूर्वक भोग करना है। त्यागेन भुंजीत, उसका त्याग पूर्वक भोग करना है। त्यागेन भुंजीत, त्याग पूर्वक। मागृध, लालसा मत करो। इस जगत में लालसा मत करो, अर्थात जो ये 3 प्रकार की इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको मत करो। पुत्र येषणा, वित्त येषणा, लोक येषणा, इन तीनों येषणाओं को छोड़ दो। पुत्र में पुत्र की प्राप्ति की इच्छा, पुत्र का मोह, व्यक्ति पुत्र के मोह के लिए अनेक उल्टे सुल्टे काम करने लगता है। जहां भी देखता है अपनी इच्छा नहीं, पुत्र की इच्छा है, पुत्र के लिए चाहिए। पुत्र, वित्त येषणा, पैसा, लोक येषणा, मैं संसार में महान बन जाऊं, ये इच्छा है। इन सारी इच्छाओं को त्याग दो। ये इच्छाएं केवल भटकाने मात्र के लिए है। इसलिए क्या है, त्याग पूर्वक भोग करो और इच्छाएं मत करो, आसक्तियों का त्याग कर दो। क्योंकि तुम्हारा देखने वाला वो तत्व है जो सर्वत्र व्यापक है। वह आपका भी निरीक्षण कर रहा है। इच्छा कस्य स्वीत धर्म, यह धन किसका है? किसी का, किसका? यह धन आपका ही नहीं, इसमें आप मेरा तेरा व्यवहार ही मत करो। आप इसके मालिक नहीं। जो भी आपके पास धन है, आप उसके मालिक नहीं है। मालिक तो एक ही है, वह है जिसके द्वारा यह व्याप्त है, शासित है, चल रहा है। सब कुछ उसका है। आप इसमें वृथा अहंकार न पालें कि यह मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। नहीं, यह सब ईश्वर का शासन से सब शासित है। यह सब ईश्वर के शासन के द्वारा शासित है। यह सब ईश्वर सब कुछ शासन कर रहा है। ईश्वर के शासन से ही शासित है। मैंने तो इतना ही नहीं, पढ़ने का मौका मिला तो बौद्ध ग्रंथों को भी पढ़ा। बौद्ध ग्रंथों में एक घटना का वर्णन है कि एक चीन का यात्री भारत में आया और उसने देखा कि पेड़ों के नीचे यहाँ के ऋषि मुनि लोग ग्रंथों के ऊपर विचार कर रहे हैं और उनकी सब रक्षा जो है वो खुद नहीं कर रहे हैं। उनके आसपास, उनके गांव, उनके मोहल्लों की रक्षा कोई एक अदृश्य शक्ति कर रही है, जिसके सामने अनेक राजा लोग आए और वह राजा लोग देख करके सब क्या हो गए, सब अपने हथियारों को डाल करके भाग गए। कुछ अज्ञात शक्ति है कि जिसके द्वारा यह देश भी शासित हो रहा है, और यह देश ही नहीं, पूरा विश्व है कि जिसके द्वारा यह संपूर्ण समग्र विश्व नियमबद्ध तरीके से शासित है। सद्भाव जीवन में अपनाओ। सद्भाव तब ही हो सकता है कि जब आपके मन में यह ममत्व का भाव न हो,
क्योंकि जो आपका ममत्व है, जो मेरा है, तो आपने बनाया मेरा, तो आप ये चाहेंगे कि इससे मेरा ही भला हो। आपका खेत है तो आप काम करेंगे, आप चाहेंगे इससे मुझे को ही मिले, आप दूसरे का निषेध करेंगे। दूसरा उसमें अपना हक जमाना चाहे, लेना चाहेगा, युद्ध होगा। संपूर्ण दुनिया में युद्ध जो हुए हैं, ये मेरे और तेरे के बीच का युद्ध है। गीता कहती है, गीता का भी आरंभ मां मेरे और तेरे से युद्ध का आरंभ। और उपनिषद कहते हैं कि यह धन के ऊपर जो लालसा है, इसको हटाओ, यह धन किसी का नहीं। इस धन, यह जो मिला है उसे त्याग पूर्वक भोग करो, बस यही है। तू भी आ, तू भी ले, तेरा भी हक है। समग्र विश्व परस्पर आदान प्रदान का है। देही में ददामी ते, तू मेरे को दे रहा है, मैं तेरे को दे रहा हूं। सारा विश्व ऐसा ही चल रहा है। तो ये जो बता दिया है, भोग करने का तरीका बता दिया, पूरा तरीका ये जीवन का बता दिया है। दर्शन भारतीय दृष्टिकोण है कि यहां कण कण में, कंकण में शंकर की भावना है, सर्वत्र परम तत्व दर्शन की भावना है। सर्वत्र वह परम तत्व ही विद्यमान है, इतना। और वह परम तत्व जो है वही सर्वत्र, उसी का हम सर्वत्र दर्शन करते हैं। उसके उसके अतिरिक्त तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, है। उस कण, हर कण उससे शक्ति पाकर के अपने जीवन का विस्तार कर रहा है। प्रत्येक कण में उसकी व्याप्ति है। ऐसा नहीं है कि कोई कण उससे रहित है। न्यून मात्रा भी किसी में उसकी अल्पता नहीं है, कम नहीं है। वह संपूर्ण रूप से सब में समान भाव से विद्यमान है। उसकी क्षमता यही है कि वह हर चीज में समान रूप से है, लेकिन कोई उसको अपने अंदर समझ पाता है, और बहुत सारे लोग उसे समझ ही नहीं पाते हैं कि वह है क्या। इसीलिए वह जीवन के महानतम रहस्यों से पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए वह जीवन के महानतम सत्य से पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वह उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते। उस तत्व तक पहुंचने के लिए आपके पास उपनिषदों का ज्ञान होना चाहिए। अब ये तो ठीक, ये तो बता दिया, लेकिन भाई ये तो ठीक है कि त्याग पूर्वक भोग करो, बता दिया कि सब ईश्वर ही है, ईश्वर के द्वारा है, सब ईश्वर का शासन है, त्याग पूर्वक भोग करो, इच्छा मत करो। तो भाई फिर कर्म करने की जरूरत क्या है? प्रश्न तो बनेगा ही। ये तो निष्क्रिय भाव आ जाएगा, समाज में पतन का भाव पैदा हो जाएगा जब सब ईश्वरी ही है। और वास्तविकता ये भी है कि लोगों ने उपनिषदों को सही ढंग से नहीं समझा, इसलिए इसको निष्क्रिय अक्रियवाद में घटा दिया। लोग शंकराचार्य महान है, लेकिन लोग शंकराचार्य के कर्म को नहीं देखते। वो लोग क्या है, ये ऐसे देखते कि जगत मिथ्या है बस, और यहां से पलायनवाद भी शुरू हो जाता है। जगत से भागना, जगत के संबंधों को तोड़ करके अलग भागना, और ऐसी स्थिति आती है कि पतनाभिमुख होने लगता है। पतनाभिमुख क्या, पतनामुखी, इससे बड़ा पतनामुख क्या, पतनाभिमुखता क्या हो सकती है कि कोई वस्तु है, कोई आक्रमण कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष नहीं करना, और कोई अगर प्रेम कर रहा है तो उसके प्रति राग नहीं करना।
ये वस्तु, ये इस वस्तु से ना द्वेष करना है, ना प्रेम करना है, ना ममत्व भाव रखना है, तो उसका ऊपर तो उसे तो कोई भी छीन के ले जाएगा, आकर के गुलामी मस्तिष्क में आ जाएगी। ऐसी स्थिति आ सकती है। और जब ये स्थिति समाज के अंदर पैदा हो जाती है, जब ये स्थिति पैदा हो जाती है, तब हमको पुनर्व्याख्याएं प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो मिथ्या, ये जो पलायनवाद है, इन पलायनवादों से समस्या आती है। ये सब पलायन की ओर, भागने की ओर आदमी को मजबूर कर देती है। उपनिषद का एक पलायनवाद नहीं, उपनिषद क्रिया को भी रखता है, कर्म का भी प्रतिपादन करता है। और कर्म कैसे, कर्म कैसे हो, तो उसका भी वर्णन किया गया। पूरे कर्म करो जीवन भर, पूरे पुरुषार्थ करो जीवन भर, और 100 साल तक जीने की भावना अपने अंदर रखो कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। जीवे व शरद सतम, 100 वर्ष तक जियो, लेकिन अधीना श्याम शरद सतम, किसी के अधीन अधीन मत बनो, या किसी के दीन मत बनो, अधीन मत बनो, दीन मत बनो, दीनता मत दिखाओ, अधीन मत बनो, किसी के भी स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करो। ये जीवन का सत्य है, इस तरफ बढ़ना। पश्येम सर्द सतम, जीवेम सर्द, शृणुयाम सर्द, बब्रवाम सर्द सतम, बोलते हुए, वह लोगों के अंदर उत्प्रेरणा को जगाते हुए 100 वर्ष तक जीऊं, देखते हुए, देखते हुए मैंने समझते हुए, देख, जीवे म शरद सतम, 100 साल तक जीऊं। कैसे जीऊं? पश्येम, पश्याम, देखते हुए, सूक्ष्म विधि को देखते हुए। पश्येम शरद सतम, शृणुयाम शरद सतम, सुनते हुए, वेद शास्त्र सत उक्तियों को सुनते हुए 100 वर्ष तक शृणुयाम शरद सतम, 100 वर्ष तक सुनते हुए जी। और क्या है? प्रवचन करते हुए, लोगों को उपदेश देते हुए, सर्द सतम जीवे, पश्येम सर्द सतम जीवे, सर्द सतम है। फालतू का जीना नहीं, 100 साल तक है मौज मस्ती में जीते। शद तत्व को देखते हुए, शद ज्ञान विवेक को लेते हुए, और क्या है, विवेक का वखान करते हुए, उपदेश देते हुए, किसी के अधीन ना होते हुए, किसी के सामने दीनहीन ना होते हुए, वर्चस्वपूर्ण जीवन जीते हुए 100 वर्ष तक जीने की काम। गीता में तो भगवान ने कहा है कि मैं कर्म करता हूं, तुम भी कर्म करो। और इतना ही नहीं, यजुर्वेद का मंत्र है क्या, सेम वही बात है। यजुर्वेद का मंत्र है, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पसे। विष्णु कर्माणि पश्यत, हे जीव, तू उस परमात्मा के कर्म को देख। विष्णु कर्माणि पश्यत, तू हे मनुष्य, तू उस विष्णु के कर्म को देखते हुए, व्रतान पस्पिरे, उनको वर्तमान करके उन्हें कर। विष्णु के कर्म को तुम सब देखते हुए, लौट लगा, तुम सब विष्णु के कर्म को देखो। पश्यता पश्यतु पश्यतात पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतात पश्यतम पश्यता यूयम पश्यता। तुम सब विष्णु के कर्म को देखते हुए, यूयम कहा है,
ज्यादातर वेदों में यूयम या बहुवचन का प्रयोग आता है, एक वचन का बहुत कम, क्योंकि वेद क्या है, समष्टि बात, इसलिए वेद की है। वेद हमेशा मैं की बात या एकल व्यक्ति की बात नहीं, सार्वभौमिकता की बात करता है। यूयम पश्यता, तुम सब विष्णु के कर्म को देखते हुए, उनको व्रत को मानते हुए अपने जीवन में अपनाओ। क्या वास्तविकता है, दुनिया का विकास इन्हीं विष्णु के कर्म से ही हुआ है। विष्णु मैंने विष्णु भगवान वो नहीं है जो क्या है कि पुराणों में वर्णन है, वो मतलब वो नहीं, वही नहीं है, कहने का तात्पर्य है। यहाँ पर विष्णु का है विष धातु विशति, सर्वत्र, जो सर्वत्र व्यापक है वही क्या है, विष्णु है। व्यवेष्टि व्याप्नोति चराचर चराचरम जगत स विष्णु, जो क्या है, जिससे सारा जगत व्याप्त है, जो सारे जगत में प्रवेश हो चुका है, जो सारे जगत में प्रविष्ट है, जो सारे जगत में व्याप्त है, वह उस परमात्मा को विष्णु कहते हैं। और उसके कर्म को देखो और उसका अनुकरण करो। और दुनिया की विधाई यही है, सारा देखो है, पहले विष्णु को देखो, अर्थात विष्णु के कर्म को देखो, अर्थात विष्णु जो परमात्मा है, सर्वत्र व्यापक जो परमात्मा है, उसके जो इस प्रकृति में नियम बना रखे हैं, उन सारे नियमों को देख करके उन्हें उनका अनुकरण करो, उन व्रतों को अपनाओ। और वास्तविकता यही है ना, अनुकरण से विज्ञान पैदा हुआ। सारा विज्ञान जो है वह अनुकरण से ही पैदा हो रखा है। मछली पानी में तैरती है तो नाव बना, गोल पत्थर को लोगों ने नीचे की तरफ जाते हुए देखा तो टायर का आविष्कार हुआ। चिड़िया को देख करके हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ। ये अनुकरण है। ये सर्वत्र व्यापक परमात्मा जो कार्य कर रहा है, उसके कर्म को देखते हुए तू अनुकरण कर, कर्म कर। विष्णुर कर्माणि पश्यत व्रतानि पसपसे, पसपसे पसपसाते पसपसीरे, लिट लकार। और ध्यान देना, वेद में जो क्या लकार होते हैं वो क्या है, उनका व्यत्यय चलता है, कहीं तीनों कालों में उनका वैकिक प्रयोग होता है। हमने पीछे कहा इस विषय में। उनका आप अनुकरण करो, उनको समझो। अच्छा चलो ठीक है, क्यों कि इंद्रस्य युज्य सखा, वह जो विष्णु है वह इंद्रस्य, वह विष्णु इंद्र का सखा है। और इंद्र, इंद्र जो शब्द है वह व्याकरण में भी इंद्र शब्द का प्रयोग जो है वह जीवात्मा के लिए प्रयोग, आत्मा के लिए प्रयोग हुआ है। काशिका वृत्ति में जो एक सूत्र है, इंद्र इंद्र मिंद्र लिंग, इस सूत्र में लिखा गया है कि आत्मा स चक्षुर चक्षुर आदि नाम कर्णत्वेन अनुमीयते। इंद्र शब्द के लिए, आत्मा के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः
इंद्रियम बनता है, मैंने आत्मा के कर्म। तो इंद्र शब्द आत्मा के लिए प्रयोग भी होता है, अर्थात यह आत्मा जो है वह विष्णु का परम मित्र है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया है। यह परमात्मा की अनुकरण करते हुए कर्म करो, लेकिन इन कर्मों में लिप्त नहीं, निराश भक्ति प्रयोग करो। संपूर्ण कर्म करना है जगत उद्धार के लिए, संघर्ष के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए, विश्व और विश्व उन्नति के लिए कर्म करना है। लेकिन कर्म में वह भाव रहे कि मेरा कर्म जगत उन्नति के लिए है, जगत सुरक्षा के लिए है, मानव गरिमा संरक्षण के लिए है, जीव गरिमा के रक्षण के लिए है, जीव आत्म सुरक्षा के लिए है, मातृत्व रक्षा के लिए है, स्वस्तित्व रक्षा के लिए मेरे कर्म। परमात्मा के सब कर्म सृजनात्मक है और परमात्मा की ज्यादातर अभिव्यक्ति मनुष्य रूप में है, क्योंकि मनुष्य और परमात्मा में कुछ समानता है। समानता यह है कि परमात्मा सृष्टा है और जीव मनुष्य के कर्म भी सब सृष्टा और सृजनात्मक है। वह खाना भी पशु के जैसे नहीं खाता है कि पका हुआ मिल गया उससे, सब उसे सृजन करके बनाना पड़ता है, तब खाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर परम तत्व की सर्व उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। विकासवादी कहते हैं कि मनुष्य पर विकास चल रहा है, लेकिन विकास का अंत होगा और विकास का अंत ऐसी स्थिति में होगा कि जहां मानव अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आएगा। तो कहने का तात्पर्य मनुष्य के सारे सृजनात्मक कर्म और वह सृजनात्मक कर्मों को इस भाव से करना है कि मैं इच्छाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं कामनाओं का दास नहीं हूं, मैं कायरता का गुलाम नहीं हूं, मैं राग द्वेष का गुलाम नहीं हूं, मैं मानसिक शत्रुओं का गुलाम नहीं हूं। ये मेरे ऊपर हावी न हो, अनासक्त कर्म, आत्म दबाव न हो कर्म के ऊपर, मन निरपेक्ष, आसक्ति निरपेक्ष कर्म। इसीलिए कहते हैं उपनिषदों में कहा गया है कर्म के लिए कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी बेसे क्षतम क्षमा। बेसे क्षतम गुम लोग बोलते हैं, बेस जी बे खे शाता गुम क्षमा, हा ऐसा करते हैं। तो गुंग जो होता है वो मां ही है, अनुस्वार ही है ना? तो अनुस्वार कहां कहां पर होता है इस विषय में वह है चर्चा है, फिर कभी करेंगे। तो क्या है शतम, देखो आगे लिखते हैं इह, इस संसार सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र आत्मा है, युगों की सर्वत्र आत्मा है। इस संसार में जिसमें सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, इस संसार में कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करते हुए, अर्थात सत्कर्मों को करते हुए, कर्मों नहीं उल्टे सुल्टे कर्म, क्योंकि पहले बता दिया है ईश्वर की व्याप्ति, ईश्वर को सर्वत्र व्याप्त, इसलिए इस संसार में ईश्वर प्रीति अर्थ या क्या है जगत उद्धार के लिए
श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए शतम कुर्वन्नेव, करते हुए ही, न करते हुए नहीं, एव करना, करना ही है, करते हुए ही, बैठते हुए नहीं, बैठ करके 100 वर्ष जीना है ऐसा नहीं, कर्म को करते हुए ही एव कर दिया। शतम क्षमा जीवेत, क्षमा मने सालों, 100 साल तक जीवन को जियो। वेद कहता है श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए, भलाई करते हुए, अच्छाई के पुष्प बिखेरते हुए 100 वर्ष तक कर्म कर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, कर्म करते दास मत बनना। कर्म ये प्रकृति का जो कर्म है इसको करना है, क्योंकि ये क्या है, इसको करने के लिए तू बाध्य है। कर्म करने के लिए ध्यान रखना, बाध्य क्यों? क्योंकि ऐसा कोई न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, ऐसा क्षण कोई नहीं है कि जब तू बिना कर्म का रह सके। इसलिए कर्म तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म तेरे से छूट नहीं सकता। इसलिए उद्धार करते हुए इस जगत में, इस है परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझ करके इस जगत में सत्कर्मों को करते हुए या उसको अर्पण करते हुए 100 वर्ष तक जीना है। एवं आगे कहते हैं, एवं तो ये नरे न कर्म लिप्यते, इस प्रकार तू करता हुआ तू कर्म के बंधन में नहीं आएगा। इस प्रकार कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। ये तरीका है इस जगत में, जहां परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उस जगत में उद्धार, लोगों को उद्धार करते हुए, लोगों को क्या है, लोगों का उद्धार करते हुए, किस भाव से कि सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, मैं उसकी सेवा करते हुए 100 वर्ष तक जियो। इस प्रकार अगर तू कर्म करेगा तो कर्म में तू लिप्त नहीं होगा। एवं तो ही, एवं इस प्रकार त्वयि कर्म न लिप्यते, त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं। फिर कहते हैं, आगे है इतः अन्यथा, इतः, इतः, इतः मैंने इससे, अन्यथा मैंने भिन्न, ना अस्ति, इससे भिन्न कोई दूसरा मार्ग कर्म करने का नहीं है। वास्तविकता यही है मार्ग, जीवन है सब मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, खाली अंदर से खाली होकर ईश्वर के लिए सब कुछ समर्पित करके, लोक संग्रह में वापी संपत्सन कर तू मरहसी, सर्वत्र जब परमात्मा है उसके लिए सब कर्म करते हुए, सब कुछ उसे अर्पण करते हुए, जगत उद्धार, जगत सब कुछ, जगत में जो हो रहा है सब जगत के लिए तू कर, अपनी आसक्ति नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, सब परमात्मा के लिए। तो क्या है, इस प्रकार तो लिप्त नहीं हुआ। यही मार्ग है, कोई अन्य मार्ग नहीं। इसी के द्वारा तू जग उद्धार कर पाएगा। अपना उद्धार और जग उद्धार दोनों ही होता है। लोक संग्रह में वापी है अर्जुन, तो लोक संग्रह को देख करके कर्म कर। अनुपम सूत्र है उपनिषदों के, यह कर्म करने का एक तरीका है।
अनंत प्रकृति के माध्यम से प्रकृति तो कर्म क्या करेगी? प्रकृति मया अध्यक्षेण सूयते सचराचरम। प्रकृति क्या उस परमात्मा की अध्यक्षता से संपूर्ण कर्म करती है। तो इस जगत में जब आप कर्म करेंगे तो वह कर्म भी आपको निमित्त मान करके वही पराचेतना कर रही होगी, और उस पराचेतना के कर्म में भी अगर आपकी आसक्ति हो जाएगी तो पराचेतना, देखो सामान्य बात है ना, एक सामान्य सी बात है कि व्यक्ति क्या कर देता है, जो वास्तविक है उसको देखता नहीं और अवास्तविक की तरफ दृष्टि जाती है। याद रखना, जो वास्तविक है उसको देखता नहीं, अवास्तविकता की तरफ दृष्टि जाती है, और अवास्तविकता की दृष्टि जाने का मतलब ही बंधन है। एक भारत के संत हुए, एक दृष्टांति देता हूं, एक भारत के संत हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संत बने, महापंडित और विद्वान। वो उनको शायद योग निकेतन में उनको एक नाटक देखने के लिए बुलाया गया था। नहीं, किसी विद्यालय का नाम था कुछ, मैं उन विद्यालय का नाम भूल गया हूं। उनको वहां नाटक देखने के लिए बुलाया गया, और नाटक में लड़का, अच्छा नाटक चलता है लेकिन बाद नाटक अच्छी तरह से चलता है, लेकिन बाद में लड़का लड़की को छेड़ने लगता है। अब जैसे अश्लील हरकतें करने लगता है नाटक। सब तो क्या है, सबके अंदर अश्लील भाव जगे, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखते जैसे नाटक में थोड़ा सा छेड़खानी का प्रसंग आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एकदम से नाटक से उठे और उन्होंने उस लड़के के 2-3 थप्पड़ लगा दिए ऊपर नीचे। अश्लील हरकत करता है, पर लड़के बड़े, लड़के गुस्से नहीं हुए। लड़कों ने एकदम से हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमारा नाटक तो सफल हो गया। क्यों? बोला, महाराज जब एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी मोहित हो सकता है, अवास्तविक को वास्तविक समझ सकता है, तो नाटक की सफलता ही तो यही है कि जो अवास्तविक है उसको वास्तविक समझे। जो क्या है, नाटक हमेशा जो होता है दूसरे का चित्रण होता है, वास्तविकता उसमें कुछ और होती है। वास्तविकता यह थी कि वहां लड़की थी ही नहीं, दोनों लड़के ही लड़के, एक लड़की बनी थी, एक लड़का बना था। बोला, महाराज ये भी क्या है, लड़का है, मैं भी लड़का हूं, इसके अलग चित्रण कपड़े पहन रखे हैं और मेरे अलग कपड़े, इसलिए भेद हो गया है। वास्तविक हम दोनों लड़के ही लड़के हैं। अवास्तविक दृष्टिकोण, अवास्तविक दृष्टिकोण जो है वह क्या कर देता है, वास्तविकता को ढका देता है। यही होता है प्रकृति में, सबको कार्य ईश्वर के हैं, लेकिन कर कौन, लेकिन क्या है, हम वास्तविकता को नहीं देखते, हम इस प्रकृति के जाल को बाहर से देखते ही ये क्या है, बंधन का कारण बन जाता है, उसमें लिप्त नहीं। प्रकृति के जो कार्य, जिनमें प्रकृति का कार्य बोल रहा है वो ईश्वर कार्य, लेकिन प्रकृति मान करके हम उसे समझते हैं। सब कुछ समष्टि में संपूर्ण वही चराचर तत्व कर रहा है। इस जगत में 100 साल तक कर्म करते हुए जीव, जिसमें जगत परमात्मा में कण कण में व्याप्त है, इस जगत में 100 साल तक कर्म करते हुए, उद्धार करते हुए, दीनहीनों का सबका उद्धार करते हुए, ईश्वर भाव से सबका उद्धार करते हुए, एक ही परमात्मा है, उसकी अनेक रूपों में अभिव्यक्ति है, इस भाव से उसके लिए सब कुछ भेंट समर्पित करते हुए 100 वर्ष तक जिए। और इस प्रकार
राग भी विदा हुआ, सारी अकड़न सब गई, सब विदा हुआ, एक ही तत्व संपूर्ण कार्य कर रहा है। इस प्रकार कार्य करते हुए इस प्रकार कर्म तुझे लिप्त नहीं करेगा और इससे बढ़कर के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो दो भाव में बताए हैं। पहला भाव यह बताया है कि सब जगत में व्याप्त है उस परमात्मा, उसको देखते हुए उस एक ही कर्म करो 100 साल तक है। और क्या जगत में लिप्त कर्मों में और जगत में लिप्त न होते हुए है, इस प्रकार जगत में लिप्त न होकर के है तो कर्म कर और इसको छोड़ करके तेरे लिए कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। अर्थात सब परमात्मा है, सब परमात्मा की ही उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उसी का ही क्रियाकलाप है। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए इस जगत में, जिस जगत में परमात्मा व्याप्त है, इस जगत में है सत्कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। इस प्रकार कर्म को करते हुए, अनासक्त भाव से कर्म को करते हुए, त्याग पूर्वक कर्म को करते हुए, भोग त्याग पूर्वक कर्म को करते हुए, भोग पूर्वक नहीं त्याग पूर्वक कर्म को करते हुए है, कर्म को करते हुए तू तुझ में तू कर्म में लिप्त नहीं होगा। इस प्रकार जिस कर्मों को करेगा वो तेरे में लिप्त नहीं होंगे और इससे बढ़कर के तेरे लिए कोई दूसरा मार्ग भी नहीं। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। कर्म त्याग का नहीं, कर्म को करते हुए संपूर्ण संसार को उन्नतशील बनाते हुए अपने जीवन को 100 साल तक जीना है, लेकिन कर्म करते हुए दूसरों का उत्थान और उपकार करते हुए कर्म को करना है। सब ईश्वर ही है, बस एक बार यह समझ आ जाए, और समझ आ जाती है ना, लेकिन ये दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। और ये दृढ़ निश्चय हो जाता है तो तब कर्म में दिव्यता आ जाती है। कर्म की पावनता आ जाती है। बस जब आप करने लग जाते हैं तो मुझे स्वामी रामतीर्थ का एक श्लोक भी याद आता है, एक शायरी याद आती है कि भागती भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब से पीठ पीछे फेर ली, जब से पीठ पीछे फेर ली, अब बेकरार अब बेकरार आने को है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब से पीठ फेर ली, अब आने को बेकरार है। ये दुनिया हमारे पीछे लगी हुई है। हम क्या है, ये भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जब दुनिया को हम चाहते थे तो दुनिया भागती थी, हमसे दूर जाती थी। लेकिन जब हमने इससे पीठ फेर दी तो ये दुनिया हमारी तरफ आने लग जाती है ना। यही है, इस दुनिया के आकर्षण में नहीं, और आकर्षण इस दुनिया का नहीं, ये भी ध्यान रखना। आकर्षण परम तत्व का है। किसी चीज में भी जो भी आकर्षण है वो उस परम तत्व का है। देह परस्पर दो प्रेमों का जो आकर्षण है वह भी उनका नहीं। वो शरीर पर आसक्त हो जाते हैं, यह गलत है। आकर्षण इस तुच्छ इस गंदे शरीर में क्या हो सकता है। आकर्षण जो है
वह परम सत्ता का है, वो जीव को अपने ओर खींच रहा है अनन्य रूप में बनने के लिए, अनन्य रूप एकत्व में बंधने के लिए, भाव की एकता, विचार की एकता, भाव विचार बौद्धिक एकता में बंधने के लिए वह ब्रह्म तत्व आपको अनेक स्थानों से आपको खींच रहा है। अस्ति भाति प्रियम रूप आचार्य शंकर का प्रिय रूप, जो आकर्षण प्रेम का है, प्रियता में तो है। अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म है, इसलिए उस तत्व की शरण में जाना, दिव्यता दिव्य भाव के साथ जाओ। रविंद्रनाथ टैगोर की शायद एक कविता है, हर रूप में आता है अब आपके संरक्षण, हे सुंदर तू आया था, माँ की करुणा से तूने मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाया था, हे सुंदर तू आया था। हे सुंदर तू आया था, माँ की करुणा से तूने मुझे सुंदरता का पाठ, माँ की करुणा से तूने, माँ के रुदन रोदन से तूने मुझे करुणा का पाठ पढ़ाया था, माँ के हंसने से, माँ के हंसने से तूने मुझे प्रेम का पाठ पढ़ाया था, हे सुंदर तू आया था। आता है वो सुंदर, वो परम सुंदर माँ के रूप में आया आपके पालन करने के लिए। अनंत अस्त अनंत, ये आपकी उसकी करुणा तो है जो आपका, जो हर समय आपका संरक्षण कर रही है। आपकी धड़कनों के ऊपर उसका शासन है, उसके नेम के शासन से आपके धड़कन सदा एक जैसे चल रही है। जिस दिन ऊपर नीचे चलने लग जाएगी, आप उसके नेम के विरुद्ध में चलने लग जाएंगे, तो धड़कन असंतुलित हो, क्योंकि सब परमात्मा के द्वारा शासित है। यही धर्म है। धर्म यही है कि आप परम तत्व तक पहुंच सके, यही धर्म की वास्तविकता है। और हमारे हिंदू धर्म में त्याग का बहुत महत्व है। त्याग का बहुत महत्व है। त्याग दो चीजों से आता है, एक घृणा से आता है, एक प्रेम से आता है। और एक, ये दो चीजें से त्याग आता है, घृणा और प्रेम से। यह सब लोक में व्यवहार होता है, कोई तुझे चीज फेंक दो यार, दे दो, अपने बच्चे को प्रेम से खिलाएगा, ले बेटा, ये भी त्याग है। लेकिन एक त्याग, इन सांसारिक दो त्यागों से ऊपर एक सबसे बड़ा त्याग है, जहां स्व आत्मवत भाव, संपूर्ण विश्व के प्रति प्रेम किया जाता है। अपनी आत्मा ही तो ईश्वर है, इससे अतिरिक्त है क्या? अयम आत्म ब्रह्म, ये आत्म ब्रह्म है। और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये आत्म ब्रह्म है और यही ब्रह्म संपूर्ण जगत है। ये तो ब्रह्म है। यही तो विशेषता है कि सब एक ही है ना? एक ही सत्य की अनेक अभिव्यक्ति।
अपना सादृश्यता देखो ना। आपको प्यास लगती है, हर जीव को प्यास लगती है। प्यास का अनुभव वो भी कर रहा है, दुख होता है उसका अनुभव वो भी कर रहा है। समग्र जीव जाति ज्यादातर कुछ विशेष नियमों को छोड़कर ज्यादातर नियम सब में एक जैसे कार्यरत है। इसलिए आत्म शिखर से अगर आप विचार करेंगे, सार्वभौमिक विचार करेंगे, यह आत्मा विश्व आत्मा बन सकती है, यह सार्वभौमिक विचार है। मैं हूं, मैं एक भगवती प्रसाद थपलियाल हूं, मैं फलाने गांव का हूं, ये विचार सार्वभौमिक बन सकता है। मैं भगवती प्रसाद हूं, मेरे ये परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, एक छोटा सा सीमित दायरा है, लेकिन और इसलिए मेरे को चाहिए, मुझे मेरे ये है, मैं इनको खिलाऊंगा। ये छोटा दायरा है, मैं विश्व आत्मा, मुझे चाहिए, मुझे विश्व का कल्याण करना है। यह अद्वैत भाव, यह आत्मा का व्यापकीकरण है। हमेशा याद रखो, उपनिषदों की सूक्ति यही है। मैंने पीछे भी बारंबार कहा है कि यद अल्पम तन मर्त्यम, जो अल्प है वह मरणशील है, तुच्छ है, विनाशी है, अस्वीकार्य है, त्याज्य है। यो वही भूमा तदमृतम, जो भूमा है, जो व्यापक है, वह अमृत है। इसी से ही सब परिवार परस्पर, विश्व परिवार, विश्व एक कुटुंब बन जाता। यत्र विश्व भवत्येक नीडम है, हमने मंत्र कहा था कि जहां सारा विश्व एक परिवार बन जाता है। हमारा एक मंत्र है कि जहां सारा विश्व एक परिवार बन जाता है। वेन तयस्तत् पश्यति निहितम गुहायाम यत्र विश्व भवत्येक नीडम। वेन तयस्तत् निहितम गुहायाम, वेन तयस मन बुद्धिमान, उसको क्या है, निहितम गुहायाम, अपने गुहा में समझते हैं। उसे अपने बुद्धि में देखते हैं, और फिर क्या, यत्र उसमें सारा, और उसमें यत्र विश्व भवत्येक नीडम, और उसमें सारा परिवार, सारा विश्व एक परिवार बन जाता है। बुद्धिमान उसे अपने हृदय के अंदर साक्षात्कार करते हैं, और जैसे उन्होंने साक्षात्कार किया वैसे उन्हें लगता है कि सारा समग्र विश्व एक परिवार है। जो यहाँ है वो वहां है, जो वहां है वो यहाँ है। यदेवेह यदमुत्र यदमुत्र यदन्विह मृत्यु स मृत्यु मापनोति यह नैव पश्यति। जो वहां है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो वहां है। जो इसे अलग अलग तोड़ तोड़ के देखता है, खंड खंड में देखता, वो मौत को प्राप्त होता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु के चक्कर में महान मृत्यु को बारंबार प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। उसी को समझो, उसी की शरण में जाओ। जो आपके पास में है उसका सही उपयोग करो। सही उपयोग उसका यह है, इससे ऊपर उठकर आसक्तियों का त्याग कर समग्र हस्त, अपने हस्तों का सही उपयोग करते हुए, अपने शरीर का सही उपयोग करते हुए, यह उपकार के लिए मिला हुआ शरीर,
यह कर्म के लिए मिला हुआ शरीर, इससे जग कल्याण हो जाए, यह शरीर जग के लिए उपयोग हो जाए, इस दृष्टि से कर्म करो। यहां ऐसा नहीं है कि किसी ऊपर आकाश में कोई ईश्वर बैठा है जो आपको वहां से देख रहा है, यहां ये नियम नहीं। यहां तो प्रत्येक कण, प्रत्येक कण कण, बिंदु बिंदु में, वृक्ष वृक्ष, पत्ते पत्ते में उस परमात्मा के आंखें लगी है। हर जगह उसके हाथ है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है वो यार वहीं वहीं से सब कुछ करके कि चला रहा है चक्कर, ऐसा नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मांड के प्रति एक कण, अनंत ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड जो है जहां जहां है, आकाश से लेकर के समग्र उसी से ही चल रहा है। और वास्तविकता यह है कि जो जड़ है वह जड़ भी शक्ति में परिणित हो जाता है। और यह है कि शक्ति में पदार्थ है, चेतना में पदार्थ है, चेतना और शक्ति से पदार्थ बने हैं। यह दर्शन है भारतीय। पदार्थ से चेतना नहीं बनी, शक्ति नहीं बनी। और एक ऐसी स्थिति भी आएगी जहां ये कण, ये अणु, ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अपना अस्तित्व खो देंगे और आदमी, इंसान चुप हो जाएगा। भाई आगे क्या है? आगे एक ऐसी रहस्य, एक रहस्यता है, और वह क्या है? उपनिषद प्रतिपाद्य है। उसे उपनिषद ही उसी का दिग्दर्शन करा सकता है। और उसके लिए पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, उसके लिए ये आदमी की आंखों के काम नहीं करेंगी। ये सब स्थूल देखते हैं और एकात्मक देखते हैं। ये आप मेरे हाथ के देख रहे हैं ना, आगे वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे। ये सब मोटा देखता है, और हद होगा तो इससे भी सूक्ष्म देखना पड़ेगा। और जिसको हम सूक्ष्म बोलते, सबसे सूक्ष्म बोलते हैं, वह उस शक्ति के, जो वास्तविक शक्ति है, उसके अनुसार वह बहुत स्थूल है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। मिल जाएगी वहां दृष्टि। इस दृष्टि की असामर्थ्य है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। उस सत्य को नकारा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हाँ, इतना तो हो सकता है कि भ्रांति सिद्ध हो जाए, लेकिन वह तत्व भ्रांति, वह तत्व भ्रांति थी। आचार्य शंकर आदि ने जगत को भ्रांति कहा। हो सकता है कि जगत भ्रांति सिद्ध हो जाए, लेकिन तत्व भ्रांत नहीं। हो सकता है कि जगत ऐसी स्थिति में आ जाए कि जगत के जो मैटर है, उस वो मैटर सब वही चेतनामय हो और वो कुछ और दिखाई दे रहा हो। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता, और असत कभी सत्य नहीं हो सकता। और असत की भी जो प्रतीति है ना सतरूप में, वह क्या है?
असत में भी जो है प्रतीति होती ना, वो अभी सत्य के आधार पर ही है, नकल है। तो इसीलिए जो भी आप कर्म करते हैं वह क्या है, उस परमात्मा को सर्वत्र दर्शन करके अपने जीवन को उस परमात्मा से, उस परमात्मा में, अपने जीवन की उस परमात्मा में डुबकी लगा पावन ऊर्जा के साथ, पावन शक्ति के साथ हमेशा आत्म प्रफुल्लता के साथ कर्म करो। वो ईश्वर हर जगह है, वह आपका अनन्य मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि वो आपको बुरा करने से रोकेगा। आप जब बुरा करने जाएंगे ना, आपको पहले ही कुछ मन ये हो जाएगा, वो उसका दबाव है। आपको गुस्सा आता है, आपका चेहरा बिगड़ जाता है, वो उसका दबाव है कि गलत काम है, मत कर भाई। वो आपको पीड़ा देता है, दंड देता है सामने, उसका दंड से, उसका दंड चिंता है, उसका दंड तनाव है, उसका दंड बेचैनी है। वो अंदर से देगा, भाई मत करो, इन चीजों को देगा दंड, लेकिन आप मानेंगे नहीं, कर देंगे। ये आपके सुधार के उसके हथियार है। आपको भय लगेगा, सिकुड़ जाएंगे। ये सब उसी का ही विधान के अनुसार कार्य हो रहा है। मरते हैं, अब बोलते हैं कि मरण जीवन जो है सब उसकी सृष्टि की व्यवस्था है। उसके नियम, उसके नियम हर, उसके नियम हर प्रकृति के पन्नों पर अंकित है। कम देख पाते, कम लोग देख पाते। आप सोचो, किसी ने कोई किताब लिखी, आप उसको पढ़ते हैं, उसमें ज्ञान लेते हैं, आप देखते हैं, वाह कितना सुंदर लिखा, कितना बड़ा बुद्धिमान। किताब देखते हैं ना, किताब तो आपको ये नहीं लगता कि ये किताब अपने आप बनी हो, बोला किसी ने बनाई होगी, इसलिए इस किताब में इतने प्यारे प्यारे ज्ञान भरा है। जब किताब में ज्ञान भरा है और आपको लगता है किताब का कोई रचिता है, तो ये जगत भी ऐसा ही है। इस जगत में अनंत ज्ञान भरा हुआ है। आप उसे पढ़ते हैं, अपने जीवन का सुधार करते हैं, विश्व उन्नति करते हैं। यह किताब उसी सृष्टा की किताब है। यह जग भी अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत विज्ञान से भरा हुआ है। ये पूर्ण विज्ञान है। मानव के छोटे से मस्तिष्क, यह छोटा सा उस विज्ञान की एक प्रयोगशाला है, छोटी सी प्रयोगशाला। इसमें बहुत कम आता है। अनंत सामर्थ्य है, अनंत जीवन भी ले लोगे, अनंत जीवन में अनंत वैज्ञानिक भी बन जाओगे, तभी विज्ञान का कोई, उसके ज्ञान का कोई अंत नहीं। आदमी अज्ञानी बनकर मरेगा, उसके आगे अज्ञान ही दिखाई देगा। अभी कुछ और बाकी है जिसे मैं नहीं जानता। तो इसीलिए पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमने पीछे वर्णन किया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम रूपम, परमात्मा सत्य रूप है, ज्ञान अनंत, देश काल परिचिन्न है, देश काल में सर्वत्र व्याप्त है।
भी आएगा, अंदर वही है, बाहर वही है। और बारंबार ये चीजें आएगी, अंतर विभिन्न तरीकों से आएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते।